Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic that is community health nursing process. Community health nursing unit first का BSc nursing के लिए ये topic है. In that we're going to discuss about the introduction. So nursing practice was first described as a four-stage nursing process by Ida Jean and Orlando in 1958. So 1958 में जो फर्स्ट टाइम नर्सिंग प्रैक्टिस को डिस्क्राइब किया गया था ओनली 4 स्टेजेस में एंड द डायग्नोसिस फेज वाज एडेड लेटर. जो डायग्नोसिस फेज होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फेज है उसमें जो डायग्नोसिस फेज है उसको बाद में ऐड किया गया. So a process means a series of steps and nursing process may be defined as a systematic manner of assessing the needs and demand of client, analyzing and diagnosis the problem of client based on priority and planning the care of action, implementing the planned action and evaluating extended to which the plan was effective in resolving the identified problems of client. सो बात करें कि प्रोसेस मीन्स व्हाट. सो प्रोसेस मीन्स सीरीज ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स की कुछ सीरीज. एंड नर्सिंग प्रोसेस में भी क्या हो सकता है कि एक सिस्टमैटिक मैनर है. नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमैटिक यानी कि वन बाय वन स्टेप्स जो है हम फॉलो करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. असेसिंग द नीड को असेस करना एंड डिमांड, क्लाइंट की डिमांड को असेस करना एंड एनालाइज करना एंड डायग्नोसिस करना प्रॉब्लम्स को जो भी क्लाइंट की है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. सो जो भी पर्सन की प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी नीड्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं एंड वी कैन प्लान फॉर एक्शन. और जो भी हम क्या करते हैं एक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं. देन जो भी हमने प्लान किया उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्ड एक्शन को. देन जब हमने प्लान एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं देन उसको हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं जो भी हमने प्लान को इम्प्लीमेंट किया है. क्यों करते हैं, फॉर इफेक्टिव इन रिसॉल्विंग द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम. सो जिससे हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमने प्लान करके जो एक्शन लिए थे उसकी वजह से जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है वो इफेक्टिवली सॉल्व हुए है कि नहीं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. सो डेफिनेशन बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच नर्स डिलीवर केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटीज एंड इट इज सपोज is supported by nursing theories. It can also be defined as the preventing the illness, maintaining, restoring, promoting health of individual, family, community by implementing, providing effective health care services. So इसको इस पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव इलनेस को प्रिवेंट करना, मेंटेन करना एंड रिस्टोर करना एंड हेल्थ को प्रमोट करना. इंडिविजुअल की, फैमिली की, कम्युनिटी को कैसे कर सकते हैं हेल्थ को प्रमोट, बाय इम्प्लीमेंटिंग providing effective healthcare services के through. Then community health nursing process here the where the nursing process used to promote community health, it become community health nursing process. जब हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए तब उसे हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस. सो इट प्रोवाइड द कम्युनिटी फोकस नर्सिंग केयर. सो इसका मेन गोल क्या है कि कम्युनिटी फोकस नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना. जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, द टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल पोजीशन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना एंड प्लान द हेल्थ स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी. क्या क्या हेल्थ स्ट्रेटजीज हम प्लान कर सकते हैं जो भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कम्युनिटी में. देन टू प्रोवाइड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम. जो भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने प्लान किया स्ट्रेटजीज को उसको इंटरवेंट यानी कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रोवाइड करना. देन इवेलुएट गिवन द हेल्थ सर्विसेज एंड सर्विसेज जो भी हम दिए हैं उसको क्या करना, इवेलुएट करना. दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. कैरेक्टरिस्टिक से बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है कि कंटिन्यूएशन फेज में होता है कि जब तक हम प्लान करके इम्प्लीमेंट करके एंड इवेलुएट नहीं करते हैं तब तक ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो अप करते रहते हैं. तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. Then nursing process not only focus on way to improve the physical need but also social emotional need as well as. Then ये cycling and dynamic जैसे हमने बताया कि flexible है, cyclic है. सो एक साइकिल की तरह काम करती है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, देन इवेलुएट करना है.
देन गोल डायरेक्टेड है एंड क्लाइंट सेंटर्ड है, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल सिस्टमैटिक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल की जाती है, एंड एंटायर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। सो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट किया जाता है। देन फेजेस की बात करें तो देयर द सेवरल फेजेस। तो नर्सिंग प्रोसेस द गोल ओरिएंटेड मेथड for caring and provide the framework to nursing care. It involves the major 5 steps. So steps क्या है? A is equal to assess means what data is collected, कि क्या डेटा कलेक्ट करना है। पहले हम असेसमेंट करते हैं कि क्या हमें डेटा कलेक्ट करना है। देन सेकंड D is for diagnosis, तो व्हाट इज द पेशेंट प्रॉब्लम, कि पेशेंट की प्रॉब्लम कॉज को आइडेंटिफाई करना। देन G is for goal sense of achievement, कि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या अचीव करना है, रिजल्ट हमारा क्या होगा। देन प्लान मीन्स हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है उसको पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, आई इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन में पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, जो हमने प्लान किया उसको एक्शन में पुट करना, या जो भी हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना। देन ई इज फॉर इवेलुएटेड द प्लान इज वर्क, उसको फाइंड आउट करना कि एक्चुअली में जो भी हमने प्लान किया था, जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो प्लान इफेक्टिव था कि नहीं, वो वर्क किया कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द phases. So one by one डिस्कस करेंगे। असेसिंग फेज, हियर द नर्स कंप्लीट एंड होलिस्टिक नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द फैमिली, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ रीजन फॉर एनकाउंटर। द नर्स कलेक्ट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा यूजिंग द नर्सिंग फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे नर्स जो है वो होलिस्टिक नर्सिंग असेसमेंट करती है, जिसमें फैमिली के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी के विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, और उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करती हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव डेटा हमारा हो सकता है कि द सॉरी फॉर द सिम्टम्स आर कवर्ड डेटा एंड क्लियर ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाई पर्सन। सब्जेक्टिव मीन्स सब्जेक्ट, जो भी पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो क्या करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है वो अपने आप को डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि उसको इचिंग हो रही, पेन हो रहा, फीलिंग ऑफ वरी, या दैट इज ऑल द सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा की व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन ऑफ ओवर डेटा इसको कहते हैं, इसको कवर डेटा कहते हैं, इसको ओवर डेटा। सो हियर द डिटेक्ट बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स एज अ नर्स हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पेशेंट को एक्चुअली में प्रॉब्लम है, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। लाइक जो भी हमने देखा, हेयर यानी जो सुना, जो फेल्ट या स्मेल किया, सो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव डेटा, जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लड प्रेशर एंड रीडिंग टू इज ऑब्जेक्टिव डेटा, कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन के हम देख के पहचान सकते हैं कि उसके कलर का, स्किन जो है, स्किन का जो कलर है वो ब्लू है या ब्लैक है, क्या है। या ब्लड प्रेशर को हम नाप के हम पता कर सकते हैं। डायग्नोसिस फेज इज सेकंड फेज। सो डायग्नोसिस इन द नर्सिंग, डायग्नोसिस रिप्रेजेंट द क्लाइंट जजमेंट and about actual potential health problem, life process occurring with the individual, family, group and community. So diagnosis क्या है, यहाँ पे हम नर्स जो है रिप्रेजेंट करती है क्लिनिकल जजमेंट के बेस में एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन को, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो हियर वी हैव एक्यूरेसी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस वैलिडेटेड व्हेन द नर्स इज एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई to the link to the defining the characteristic related to the factor, risk factor found within the patient assessment, multiple nursing diagnosis meant फॉर वन क्लाइंट। सो ये हम यहाँ पे जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसकी एक्यूरेसी को हम वैलिडेट कर सकते हैं जब एक नर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई हो कि एक्चुअल में क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के असेसमेंट करके। और उसमें हो सकता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस एक ना हो, मल्टीपल भी हो सकती है। कंपोनेंट क्या होते हैं, नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस हम नर्सिंग में फॉलो करते हैं। सो हियर इज द कंपोनेंट इज टू नर्सिंग डायग्नोसिस आर 3। फर्स्ट वन प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या, वो देखना है हमें। देन एटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेस, एटियोलॉजी मींस कॉजेस क्या है इस प्रॉब्लम की। देन डेफिनेशन ऑफ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। एटियोलॉजी द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लस्टर और साइन, जो भी है मतलब साइन एंड सिम्टम्स हैं दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम। सो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी साइन एंड सिम्टम पेशेंट के दिख रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देन फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट बनाना है, बेसिक 3 पार्ट को हमें पुट करना है, जैसे कि हमारा जिसमें PES फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। P इज फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट,
एंड ई फॉर etiology एंड एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स। सो हम पहले प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है वो रखेंगे, देन कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का वो देखेंगे, देन एस इज फॉर डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेड बाय क्लाइंट, के क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ऐसे हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। देन गोल क्या होता है, थर्ड वन इज द गोल। सो गोल इज द setting to improve the outcomes of the patient which is primary focus on nursing process। सो ये क्या है, यहाँ यहाँ पे हम जो भी गोल का मतलब क्या है कि हमें आउटकम देखना है। क्या देखना है, गोल का मतलब कि व्हाट वी वांट टू अचीव एट द एंड, तो ये दिस इज द आउटकम। सो नर्सिंग प्रोसेस का जो है प्राइमरी फोकस होता है हमारे गोल पे। सो बेस्ड ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर दिस पेशेंट की क्या पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है पर्टिकुलर पेशेंट से, and this is about improving the health status and quality of life for your patient, and this is what your patient need and improve the health status or better cope his illnesses. Goal or statement what is need to be accomplished and stem for diagnosis, both short and long term goals should be established। so goal जो है जैसे हमने बार बार बताया कि क्या एक्चुअली में what we need to accomplish, क्या हम accomplish करना चाहते हैं, achievement क्या है। गोल हमारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। So the after that the next one is the nursing plan। आफ्टर गोल इज प्लान फेज। फोर्थ इज द प्लान फेज। हियर वी नीड टू, गोल हमने बना लिया है, गोल क्या एक्चुअल में हम अचीव करना, देन वी नीड टू फॉर प्लानिंग। सो प्लानिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग टू मेकिंग द प्लान टू कैरी आउट द नेसेसरी इंटरवेंशन टू अचीव दिस गोल। जो हमारे गोल है उनको फुलफिल करने के लिए जो एक्चुअली में हमें प्लान करना है कि क्या क्या हमें प्लान करना है, पर्टिकुलर नेसेसरी एक्शन कैसे लेना है, कैसे हमें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो भी हम प्लान करते हैं कि जो भी हमारा गोल है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इंटरवेंशन टू अचीव द गोल। सो दिस हियर वी नीड अ प्लानिंग। then after the planning is implementation phase। Implementation phase means it is the setting your plans, motion and delegation responsibility for each step। so जो भी हमने प्लान किया है उसको डेलीगेट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक स्टेप्स में। एंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू द नर्सिंग प्रोसेस। so nursing intervention is any treatment that nurse perform to improve the patient health। तो जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, इसका मेन गोल यही होता है कि पेशेंट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। So here we have to three type of intervention, like independent intervention। Here we need to know that the independent nursing intervention की those activities are that nurse licensed to initiate on the basis of their knowledge and skills। so यहाँ पे independent intervention होता है जो यहाँ पे वो nurses activities करती है जो licensed nurses है, and based on the their knowledge, जो उनका knowledge and skill है उसके हिसाब से वो independent intervention करती हैं। Then dependent intervention are activities carried out under the orders and supervision of licensed physician। So ये डिपेंडेंट इंटरवेंशन क्या हो गया कि जब कोई डॉक्टर हो गया, कोई फिजिशियन हो गया, वो जो भी ऑर्डर देगा उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटीज करनी है। देन कोलाबरेटिव इंटरवेंशन क्या होता है, आर एक्शन द नर्स कैरी आउट द कोलाबोरेशन विथ अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। सो यहाँ पे जो इंटरवेंशन होता है वो नॉट ओनली द सिंगल पर्सन, हियर वी नीड टू कोलाबरेट विथ अदर टीम मेंबर्स लाइक फार्मासिस्ट हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, डायटिशियन हो गया, सब अदर मेंबर्स के साथ कोलाबरेट करके जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं दैट इज कोलाबोरेशन इंटरवेंशन। देन सिक्स वन इज द इवैल्यूएशन फेज। तो हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले असेसमेंट किया, देन गोल डायग्नोज किया, देन गोल बनाया, प्लान किया, इम्प्लीमेंट किया, देन लास्ट में जब हमने इम्प्लीमेंट किया उसको क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। सो नर्सिंग प्रोसेस इज ऑन गोइंग प्रोसेस जो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व नॉट ओनली एनालाइजिंग द सक्सेस, सिर्फ हमें सक्सेस को इवैल्यूएट नहीं करना, वी ऑल्सो इवैल्यूएट द फेलियर and the current goal and the intervention but examine the need of adjustment एंड चेंजेस एज वेल है। साथ ही साथ हमें ये भी एग्जाम करना है कि एक्चुअल में नीड क्या है और एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है और क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। सो इवैल्यूएशन प्रोसेस इज इनकॉर्पोरेट ऑल इनपुट फ्रॉम एंटायर हेल्थ केयर टीम इंक्लूडिंग द पेशेंट। सो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है हम सब जितने भी मेंबर हर टीम के मेंबर हैं, जो भी हमने इनपुट दिया है उसमें जो भी इन्वॉल्व पर्सन है साथ ही साथ पेशेंट, उन सबको इन्वॉल्व करके जो हम प्रोसेस करते हैं वो इवैल्यूएशन होता है। So evaluation lead the back to assessment and the whole process begin again। So evaluation क्या करता है, evaluation से हमें पता चलता है कि हमने जो भी असेसमेंट किया है उसके भी यहाँ पे हमारा जो गोल अचीव हुआ कि नहीं, तो हमें फिर से अगेन इंटरवेंशन करना होगा, फिर से स्टार्ट करना होगा। सो इसका हमें पता चलता है। सो इवैल्यूएशन कैन बी इंक्लूड, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कंपेयर कर सकते हैं द डेटा विद द डिजायर्ड आउटकम, कि जो हमारा गोल था उसके अकॉर्डिंग हमने अचीवमेंट कर पाए हैं कि नहीं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं उस डेटा के साथ।
फिर कंटिन्यू मॉडिफाइंग टर्मिनेशन एंड नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर watching my video.